नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं स्मॉल कैप केमिकल कंपनियों के बारे में जो कि स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफी में इन कंपनियों की बिजनेस स्प्रेड है। और कुछ कंपनियां जो कि कैपेक्स कर रहा है, तो उन कंपनियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसमें रिसेंटली इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन स्टॉक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो कोई रिकमेंडेड स्टॉक नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने के से पहले आप अपना खुद का रिसर्च करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम जब आपके लिए बनाते हैं तब आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंचे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो शुरू करते हैं। जो पहला कंपनी है वो है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। दोस्तों, फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,743 करोड़ की। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47.5 की है। आरओई 21.7 की है। आरओसी 29% की है। करंट प्राइस 5,461 रुपीज। बुक वैल्यू 607 रुपीज की। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर। डिविडेंड यील्ड 0.18% की है। तो ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेस करता है, डीलर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वाइड रेंज ऑफ ओलियो बेस्ड केमिकल। इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ओलियो बेस्ड केमिकल की, और वर्ल्ड वाइड इनकी फिफ्थ पोजीशन है। तो वन टाइप ऑफ मोनोपोली बिजनेस है इस कंपनी की। तो ओलियो बेस्ड केमिकल जो कि फूड एडिटिव के हिसाब से ये केमिकल्स यूज किया जाता है। तो इस कंपनी की चार्ट के ऊपर हम एक नज़र डालते हैं। तो इसकी जो हाईएस्ट स्टॉक प्राइस है वो 7,087 के आसपास देखने को मिला। उसके बाद काफ़ी टाइम से 2 साल लगभग स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री में केमिकल सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिला है 2021-22 के बाद। इस किसी भी स्टॉक में इतना ज़्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट कंपनी है वो है अल्काइल एमाइन। ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। तो इनकी इस कंपनी की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। तो ये कंपनी अल्काइल एमाइंस लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एलिफेटिक एमाइंस की इंडिया के अंदर। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें 10,977 करोड़ की है। तो ये ग्लोबल लीडर है कंपनी। तो इसकी जो बिजनेस है, इसकी जो प्रोडक्ट है, इनमें ये वन टाइप मोनोपोली बिजनेस है इनकी। तो करंट प्राइस चल रहा है 2,137 रुपीज के आसपास। इस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस चार्ट हम एक नज़र डालते हैं तो लगभग लगभग 4,382 रुपीज के आसपास इसकी ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी लगभग 50% की करेक्शन पर हमें मिल रहा है। तो आर ओ सी 16.5% की है। आर ओ ई 12.3% की है। बुक वैल्यू 248 रुपीज की आसपास। और डिविडेंड यील्ड 0.47% की। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और बात करें कंपनी की, तो कंपनी की स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 3 सालों से स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो आपको अच्छा खासा एक डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका नज़र डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट कंपनी हम चर्चा करेंगे जुबिलेंट इंग्रेविया। तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 10,197 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 58.6 है। आर ओ सी 9.78% की है। आर ओ ई 6.77% की है। बुक वैल्यू 172 रुपीज़ के आसपास। करंट प्राइस 640 रुपीज़ के आसपास।
हमें देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर, डिविडेंड यील्ड 0.78% की है। तो जितने भी कंपनी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उन कंपनियों में ये खासियत है। तो ये अपना जो केमिकल्स है उनको वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। तो कंपनी को जो कंपनी की जियोग्राफिकल प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया ग्लोबल इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब किन किन सेगमेंट में? फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिसिटिकल, एग्रोकेमिकल्स, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को ये अपना प्रोडक्ट्स केमिकल्स बेचते हैं। तो कंपनी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स के ऊपर का लिगेसी है कंपनी की इन केमिकल्स को बनाने में और बेचने में। तो इस इसकी स्टॉक प्राइस में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। लिस्टिंग हुआ था 2021 में, जब तब उसकी स्टॉक प्राइस थी ₹268 के आसपास। तो अभी मिल रहा है आपको ₹640 के आसपास। तो काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है इसकी स्टॉक प्राइस में। तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी की 17% के आसपास हुआ था, तो 2021 में। उसके बाद अभी फिलहाल 10% की देखने को मिल रहा है। शायद कंपनी अपना प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन में डिक्रीज किया है, तो इसके वजह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें नीचे की साइड में देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 2021 में प्रोमोटर होल्डिंग्स 50.9792% की देखने को मिल रहा था। उसके बाद कंटिन्यूअसली प्रोमोटर होल्डिंग्स हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो एफ की होल्डिंग्स करेंटली 6.55% की है इस कंपनी में, और डी की होल्डिंग्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 14.07% की होल्डिंग्स, और पब्लिक के पास 27.10% की होल्डिंग्स। अदर्स में गवर्नमेंट भी आता है, तो उनके पास 0.81% की होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और नेक्स्ट अच्छी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के बिजनेस के बारे में हम चर्चा करें, तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट के अंदर। 205 तरह की प्रोडक्ट ग्रेड ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली कंज्यूमर सेंट्रिक होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में इनकी जो केमिकल्स यूज होता है। और ये जितने भी लीडिंग एमएनसी कंपनियां हैं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, उनको ये अपना प्रोडक्ट केमिकल्स बेचते हैं। तो इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ओलियो केमिकल के केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट बनाने में। तो इनकी भी इस कंपनी की अच्छा खासा जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। तो और स्टॉक प्राइस की बात करें तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें अभी मिल रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,434 करोड़ की है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.5 है, और आर ओ सी 17.4% की है, आर ओ 14.9% की है। बुक वैल्यू 615 रुपीज 2,943 रुपीज के आसपास करंट प्राइस। 0.75% की डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर है। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, फाइनोटेक्स केमिकल। ये भी एक अच्छी कंपनी है। तो इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.5 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,139 करोड़ की है। और ये कंपनी एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सिलरीज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, जो कि यूज होता है टेक्सटाइल्स, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज में इनकी केमिकल्स यूज होता है। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं, जो कि लगातार एक अपमूव में है।
2020 में इसकी स्टॉक प्राइस 22 रुपीज के आसपास हुआ करता था, और अभी 350 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो काफी ज्यादा स्टॉक प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो जो नेक्स्ट कंपनी है विधि स्पेशलिटी केमिकल। तो विधि स्पेशलिटी केमिकल ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सुपेरियर सिंथेटिक एंड नेचुरल फूड ग्रेड कलर मैन्युफैक्चरिंग करने में। इंडिया के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। एशिया के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस तरह की प्रोडक्ट बनाने में। फूड एंड बेवरेजेस में इनकी फार्मास्यूटिकल्स, पेट फूड, कॉस्मेटिक्स, इंकजेट, पर्सनल केयर एंड होम केयर प्रोडक्ट में जितने भी कलर्स आपको देखने को मिल रहा है, तो उस तरह की फूड ग्रेड कलर ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी की लीडरशिप भी है, तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटी कंपनी है, 2341 करोड़ की है। और कंपनी जो स्टॉक की करंट प्राइस चल रहा है 469 रुपीज के आसपास। बुक वैल्यू 56.3 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 63.9 है। आरओई 13.8% की, आरओसी 17.2% की, फेस वैल्यू 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर, डिविडेंड यील्ड 0.21% की है। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। सो नेक्स्ट कंपनी जो कि अल्ट्रा मरीन पिगमेंट। तो दोस्तों अल्ट्रा मरीन पिगमेंट ये कंपनी दो तरह की बिजनेस, दो तरह की केमिकल्स बनाते हैं। एक है पिगमेंट और एक है सरफेक्टेंट। और आईटी एनेबल्ड सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करता है। प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ एक्टिविटीज, इस बिजनेस में भी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है। तो दोस्तों पिगमेंट जो डिवीजन है उसमें से कंपनी की 32% की रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो सरफेक्टेंट डिवीजन से 59% की रेवेन्यू, आईटी डिवीजन से 9% की। और कंपनी के अच्छा खासा प्रेजेंस है साउथ इंडिया वेस्ट एफएमसीजी प्लेयर्स के अंदर। ये लीडिंग सप्लायर है साउथ इंडिया वेस्ट एफएमसीजी प्लेयर्स जो भी है उनको अपना प्रोडक्ट बेचने में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी छोटी है। तो 1532 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 28.2 की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। आरओसी 8.71% की है। आरओई 6.58% की है। बुक वैल्यू 306 रुपए की, करंट प्राइस 525 रुपए की है, डिविडेंड यील्ड 0.95% की, फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। तो कंपनी दोनों सेगमेंट में काम करता है। जो पिगमेंट्स है वो जितने भी आपका प्लास्टिक्स है, पेंट है, उन और डिफरेंट डिफरेंट जो आपको रोजमर्रा की अम, जो प्रोडक्ट्स है उनमें जो कलर्स देखने को मिलता है वो पिगमेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और सरफेक्टेंट मैन्युफैक्चर करता है। तो इस तरह की बिजनेस है कंपनी की। काफी छोटी कंपनी है और अच्छा खासा इसकी प्रेजेंस है। तो कंपनी वर्ल्ड वाइड भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी अच्छा है कंपनी की। तो सेल्स की बात करें तो 2013 में 140 करोड़ की हुआ करता था, करेंटली 554 करोड़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% की हुआ करता था, करेंटली 14% की देखने को मिल रहा है। बीच में 22, 23, 25% भी हमें देखने को मिला था। तो ईपीएस की बात करें 4.15 रुपीज ईपीएस हुआ करता था, करेंटली 18.57 की ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों की 19% के हिसाब से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ उसके मुकाबले नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस ये जो पिछले 3 सालों में 9% के हिसाब से ग्रो किया है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा खासा डिस्काउंट पे हमें स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो इस कंपनी के बारे में आज आप सोच सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपनी हम चर्चा करेंगे, सो दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है वो है डाई एमाइन्स एंड केमिकल्स।
तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। तो 568 करोड़ की ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.9 है। आरओसी 15.8% की है। आरओई 10.9% की है। बुक वैल्यू 151 रुपीज, करंट प्राइस 581 रुपीज देखने को मिल रहा है। डिविडेंड 0.43% की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी से है। तो ये कंपनी डाई एमाइन्स एंड केमिकल लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड्स। तो दोस्तों, अ, इस कंपनी के बारे में आज आप सोच सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है फेयरकेम ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, फेयरकेम ऑर्गेनिक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 1751 करोड़ की है और स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43.3 है। और इसकी आर ओ सी 19.4% की है। आर ओ ई 14.7% की है। बुक वैल्यू 223 रुपीज, करंट प्राइस 1345 रुपीज, फर्स्ट वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी से। डिविडेंड यील्ड 0.56% की देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ओलियो केमिकल्स एंड न्यूट्रासिटिकल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और फेयरकेम ऑर्गेनिक इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स लाइक डाइमर एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, मिक्स्ड टोकोफेरॉल, concentrated sterols, concentrate, which find application in various industries like paint, nutraceuticals, प्रिंटिंग इंक, डिटर्जेंट, एडेसिव्स। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में इन केमिकल्स की यूज होता है और काफी छोटी कंपनी, इस कंपनी के ऊपर आप नजर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अ, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।